साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन अभी चरण सीमा पर है और पूरे देश भर में मशाल यात्रा चल रही है, बिना रुके बिना थके। चाहे बारिश हो या ठंड हो या धूप हो, लेकिन महाबोधि मुक्ति आंदोलनकारी कहीं रुके नहीं, ना थके नहीं। दोस्तों, हम बात करते हैं महाबोधि मुक्ति आंदोलन के उस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के बारे में। जिस प्रकार से 30 तारीख को जो सुनवाई हुई और वो 30 तारीख की सुनवाई के बाद एक तारीख अगली सुनवाई के लिए मिलने वाली थी, वह तारीख आ चुकी है। और वह तारीख को क्या होने वाला है और उस तारीख कौन सी मिली है, हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, तो इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले, ताकि इस चैनल के वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं इस लंबी लड़ाई का, जो महाबोधि महाविहार के लिए तमाम लोग जुट चुके हैं कि अपने हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस प्रकार से तमाम लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ करके इस महाबोधि विहार के पीछे लग चुके हैं, तो उसमें अनेक लोग शामिल है। तो मैं इस आंदोलन के प्रणेता आकाश लामा जी के बारे में भी बात करना चाहूंगा कि जिन्होंने इस लड़ाई को शुरुआत किया और वह डटे हुए हैं और इस आंदोलन को सफलता की ओर लेके जाने के लिए हमेशा तत्पर है। घर बार छोड़ करके वह तमाम देश भर में घूम रहे हैं। दोस्तों, बाबा साहब के संकल्पों को उन्होंने समझ लिया है और बाबा साहब ने लिए हुए संकल्प को उन्होंने याद किया है। जैसे तो दोस्तों, यह एक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। ये बौद्धों पर जिस प्रकार से मनुवादियों का आक्रमण है, उस आक्रमण को लोगों को समझाया। सबसे बड़ी बात तो इस आंदोलन से यह फायदा हुआ बौद्धों को कि जनमानस तक ये आंदोलन गया और जनमानस तक ये बीटी एक्ट को आकाश लामा जी के द्वारा यह जनमानस तक पहुंचा। बीटी एक्ट काला कानून है क्या? दरअसल तो बहुत से ऐसे लोग 90% थे कि उनको महाबोधि महाविहार यह ब्राह्मणों के कब्जे में है और उस पर कोई बीटी एक्ट काला कानून लागू है, ये लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो गई कि यह काला कानून और यहाँ की ब्राह्मणवादी सरकार और ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जो कूटनीति है और ये बौद्धों पर कैसे अन्याय हो रहा है, यह तो तमाम बौद्ध लोग जान चुके हैं और तमाम बौद्ध राज्य भी जान चुके हैं, जो विदेशी लोग भी जान चुके हैं, तमाम बौद्ध राष्ट्र भी जान चुके हैं कि यहाँ पर ब्राह्मणवादी बौद्धों के साथ कैसे कूटनीति करके इस महाबोधि महाविहार को ही हड़पना चाहते हैं। और जो भी यहाँ पर पंडा बैठा है कुंडली मार करके, उसको भी अभी तारीख दी है, उसको भी समय दिया है कि जो भी आपके पास सबूत होंगे, जो भी आपके पास होगा, वह आपको पेश करना होगा 15 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, और वह महंत ने पूरा जोर लगाया है और महंत नहीं चाहता है कि यह बौद्धों को महाबोधि महाविहार सौंपा जाए और बौद्धों के हाथों में महाबोधि विहार चले जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से वह महंत अपनी ताकत लगा रहा है, लेकिन सच्चाई की जीत होगी। सच्चाई कभी भी हारी नहीं है। सच्चाई को थोड़ी देर तक रुकावट आ सकती है, लेकिन सच्चाई कभी परास्त नहीं हो सकती। दोस्तों, यह आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। जो भी मैंने कहा था कि जिस प्रकार से तारीख मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें कौन सी तारीख दी है बौद्धों को, वो तारीख मिली है 27 तारीख नवंबर की। और 27 नवंबर को अगली सुनवाई होने वाली है और उस अगले सुनवाई में शाहिदी महाबोधि विहार डेफिनेटली मुक्त होगा, यह बौद्धों को विश्वास है। और जिस प्रकार से शैलेश नारनवरे जी ने जो भरोसा दिलाया सब बौद्धों को कि आने वाले जिस प्रकार से तारीख या इस एक महीने में या 2026 के बीच में अंदर कभी भी महाबोधि महाविहार मुक्त हो सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार से तमाम लोगों ने इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट के ओर अपना ध्यान लगाया है, सुप्रीम कोर्ट के ओर जो आस लगाए बैठे हैं, तो देखते हैं कि इस देश का सर्वोच्च न्यायालय बौद्धों को न्याय करता है या नहीं। जैसे बिना आधार के सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से पिछले राम मंदिर का जो फैसला सुनाया था, लेकिन यहाँ पर तो पूरे को आधार है। यहाँ पर
महाबोधि विहार साक्षात खड़ा है और यहाँ पर महाबोधि विहार के पूरे सबूत है। युहान सांग के मुताबिक महाबोधि विहार के सबूत है और वो महाबोधि विहार सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित किया गया है, इसके भी तमाम सबूत है। अनेक ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, फिर भी इतना देर क्यों सरकार लगा रही है, तो यह हमें आगे पता चले जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से 27 तारीख को जो अभी सुनवाई होने वाली है, तो यह डेफिनेटली महाबोधि विहार के मुक्ति के और यह सुनवाई बढ़ेगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि CGI BR गवई क्या कर रहे हैं, जो खुद को बुद्धिस्ट मानने वाले, जो अम्बेडकराइट मानने वाले CGI गवई, जो कि उनके पास अपार ऐसा पावर है, वो चाहते तो अभी भी उस महाबोधि महाविहार के फाइल को मेरे बेंच पर लाओ, ये आदेश कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सुप्रीम कोर्ट उनके अंडर में चलता है। उनके पास जो पावर है वो पावर कोई सादा पावर नहीं है, और फिर भी उनके कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, और वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बौद्ध कम्युनिटी, और उस बौद्ध कम्युनिटी का ही अस्तित्व की लड़ाई है, और उनका इसमें क्या योगदान है और कैसे योगदान है, यह तो कोई स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, पिछले सुनवाइयों में भी उनकी उपस्थिति नहीं थी, ना तो उन्होंने वह फाइल अपने बेंच पर लाने की प्रयास की है या नहीं की, वो तो उन्हें पता है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से महाबोधि महाविहार वो रिटायर होने से पहले मुक्त होगा ऐसा लग रहा था, लेकिन इनकी रिटायरमेंट अभी नवंबर 15 तारीख तक कुछ उनकी रिटायरमेंट है, और तारीख तो मिली है 27 तारीख। तो इसमें क्या BR गवई जी का रोल है, या क्या BR गवई जी ने महाबोधि महाविहार के लिए क्या कुछ किया है या नहीं है, ये तो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला ही हूं दोस्तों। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले, और इस वीडियो को फॉलो करना ना भूले, क्योंकि आपको महाबोधि महाविहार की ही बात नहीं बल्कि पूरे तमाम देश के अंदर जो भी कुछ भी बौद्धों पर अन्याय हो रहा है, SC ST पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, BC के खिलाफ जैसे षड्यंत्र किया जा रहा है, वो तमाम खबरें मैं आपको दिखाता रहूंगा। तो मैं बात करूंगा कि जिस प्रकार से BR गवई जी क्या इस महाबोधि महाविहार के लिए कुछ कर जाएंगे या नहीं जाएंगे, यह अगले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। तो जुड़े रहिए इस सत्य के सफर में द मूक नायक के साथ। द मूक नायक आपकी आवाज बने।